अस्सलामुअलैकुम। तो आज की क्लास में हम नेविगेशन ड्रॉर और बॉटम नेविगेशन बार के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि नेविगेशन ड्रॉर हमारा होता क्या है। अक्सर हमारी मोबाइल की ऐप्स इस तरह की होती हैं कि उनके कॉर्नर पे, टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे आपने एक 3 लाइंस वाला मेन्यू देखा होगा, जिसके मेन्यू बटन देखा होगा, जिसको जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक मेन्यू शो होता है जिसको हम कहते हैं ड्रॉर। तो वो जो मेन्यू हमारे पास शो होता है, ड्रॉर सा एक हमारे पास ओपन होता है, वो होता है हमारा नेविगेशन ड्रॉर। आज की क्लास में हम उसी को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे कि हमारा नेविगेशन ड्रॉर किस तरह से हम बनाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम ये हमारे पास कोड इम्प्लीमेंटेशन के अंदर मैं आपको दिखा दूँ, ड्रॉर लिखा हुआ है और उसके अंदर हमने एक चाइल्ड पास किया हुआ है लिस्ट व्यू। और लिस्ट व्यू मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कि हमारे पास लिस्ट ऑफ विजेट्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इसके काफ़ी ज़्यादा चिल्ड्रन हो सकते हैं। उसके अंदर मैंने एक फंक्शन कॉल किया हुआ है जो है बिल्ड मेन्यू आइटम्स कॉन्टेक्स्ट पास किया हुआ है इसका। तो ये मेरे पास एक फंक्शन है जिसके अंदर मैं आइटम्स बना रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ, और फिर एक वो लिस्ट ऑफ विजेट्स रिटर्न करेगा, ठीक है, जो कि इसकी चिल्ड्रंस होंगी सारी की सारी इस ड्रॉर की। अब उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले तो ये हमारे पास फाइनल सेट स्ट्रिंग है, जिसके एक सेट मैंने क्रिएट किया हुआ है जिसको मैंने नेम दिया हुआ है मेन्यू टाइटल्स का। अब इसके अंदर मैंने वो टाइटल्स के नेम रखे हुए हैं जो कि मैंने ऑप्शंस देनी है, या वो जो ड्रॉर होता है उसके अंदर आपने देखा है कि डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल स्क्रीन 1, स्क्रीन 2, स्क्रीन 3। स्क्रीन 1 पे क्लिक करते हैं तो हम फर्स्ट स्क्रीन पे मूव ऑन हो जाते हैं, नेविगेट कर जाते हैं। स्क्रीन 2 पे क्लिक करेंगे तो हम स्क्रीन 2 पे नेविगेट हो जाएंगे, और स्क्रीन 3 पे क्लिक करेंगे तो हम उसके अकॉर्डिंगली उस स्क्रीन पे नेविगेट हो जाएंगे। तो ये मैंने अभी फ़िलहाल आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 और आइटम 4 के नेम से अपनी स्क्रीन्स रखी हुई हैं। ये उनके टाइटल्स मैंने दिए हुए हैं। और उसके बाद मेरे पास एक लिस्ट ऑफ विजेट्स है मेन्यू आइटम्स के नेम से, जो कि मैंने रिटर्न करनी है, जो कि ये मेरे ड्रॉर के अंदर आके इस लिस्ट व्यू को रिटर्न होनी है। तो अगर मैं आपको इसको एक दफ़ा इम्प्लीमेंट करके दिखा दूँ, तो वैसे एक दफ़ा यहाँ से समझ लेते हैं, फिर इसको इम्प्लीमेंट भी करके देख लेंगे। उसके बाद मेन्यू आइटम्स के नीचे हमारे पास, हम मेन्यू आइटम्स के अंदर एक चीज़ ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये भी हमारे पास लिस्ट है। लिस्ट के अंदर हमारे पास ऐड का फंक्शन होता है, वहाँ से हम एक चीज़ ऐड कर रहे हैं जो कि है हमारा ड्रॉर हेडर। अब ये ड्रॉर हेडर क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे ड्रॉर के अंदर ऊपर टॉप पे कोई हेडर सा बना होता है उस ड्रॉर के अंदर, जो कि जहाँ पे हमारे पास यूज़र का नेम लिखा होता है या फिर कंपनी नेम या कोई कंपनी का लोगो होता है, वो चीज़ें होती हैं, वो हमारे ड्रॉर हेडर में आती हैं। तो ये वो ड्रॉर हेडर है जिसके अंदर हमने एक टेक्स्ट रखा हुआ है ड्रॉर हेडर के नेम से। और उसके बाद हम मेन्यू इसको इम्प्लीमेंट ही करके देखने तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये हमारे पास लास्ट वाला हमारा प्रोजेक्ट है, और ये इसके अंदर मैंने मेन्यू ड्रॉर क्रिएट किया हुआ है। इसको मैं आपको साथ साथ समझाता रहता हूँ। ये मेरी एक क्लास है, स्टेटलेस क्लास मैंने क्रिएट की हुई है मेन्यू ड्रॉर के नेम से, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर मैं रिटर्न करवा रहा हूँ अपना एक ड्रॉर। ये ड्रॉर जो है ये हमारे पास बिल्ट इन होता है, जो कि फ्लटर हमें प्रोवाइड करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि हमें ये चीज़ें जो है HTML CSS वगैरह में खुद ब खुद बनानी पड़ती हैं। हमें नेविगेशन बार या नेविगेशन ड्रॉर वगैरह सारी चीज़ें खुद डिज़ाइन करनी पड़ती हैं। तो उनके क्लिक पे क्या परफॉर्म करना है वो हमें खुद डिज़ाइन करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे फिल्टर हमें ये सारी चीज़ें बिल्ट इन प्रोवाइड कर देता है। तो ये हमारे पास ड्रॉर बिल्ट इन है जो कि मैंने यहाँ पे रिटर्न किया हुआ है, और इसका एक चाइल्ड होगा हमारे पास जिसके अंदर मैंने एक लिस्ट व्यू रिटर्न करवाई हुई है। लिस्ट व्यू हमारे पास ज़्यादा सारी आइटम्स होती हैं, लिस्ट ऑफ आइटम्स। तो यहाँ पे एक मैंने इसको ज़्यादा सारे चिल्ड्रन होते हैं, उसके लिए मैंने एक मेथड कॉल किया हुआ है जो कि है बिल्ड मेन्यू नेम्स आइटम्स के नेम से। ये मेरे पास वो मेथड है। ये रिटर्न क्या करेगा, लिस्ट ऑफ विजेट्स यहाँ से रिटर्न करेगा। यहाँ पे इसके
चिल्ड्रन में वो सारी लिस्ट ऑफ विजेट्स इसको प्रोवाइड होंगी जो कि लिस्ट व्यू इसको रिटर्न करेगा ड्रॉर को। ठीक है, अब वो देख लेते हैं कि वो लिस्ट ऑफ विजेट्स कौन कौन सी हैं हमारे पास। ये मैंने एक लिस्ट व्यू लिस्ट ऑफ विजेट्स के नेम से लिस्ट ऑफ विजेट्स के लिए एक मेन्यू आइटम्स के नेम से एक लिस्ट क्रिएट की है। अब जितने भी हमारे आइटम्स होंगे वो सारे हम इसके अंदर ऐड करते रहेंगे और साथ में एंड पे इसी लिस्ट को हम रिटर्न करवा देंगे जो कि इसने रिटर्न करनी है आगे। सबसे पहले मैंने इसके अंदर एक ड्रॉर ऐड कर दिया, ड्रॉर हेडर ऐड कर दिया मैंने। और ये हेडर हमारे पास क्या काम करता है, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जो हमारा ये ड्रॉर बना हुआ है इसको मैं अपनी ये वाली क्लास के अंदर जाके, जैसे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन होती हैं, ऐप बार हमारे पास क्या होनी चाहिए, बॉडी कैसी होनी चाहिए, वहीं पे हमारे पास एक और ऑप्शन होगी ड्रॉर के नेम से। इस ड्रॉर को मैं ये जो मेन्यू ड्रॉर वाली मैंने क्लास क्रिएट की है क्योंकि ये ड्रॉर ही रिटर्न कर रही है हमें। जैसे हम डिफरेंट जगह पर स्कैफोल्ड रिटर्न करवाते हैं तो ये हमें स्कैफोल्ड रिटर्न नहीं करवा रही है। अगर हम स्कैफोल्ड वाली क्लासेस को प्रोवाइड करेंगे तो ये हमें एरर देगा क्योंकि ये ड्रॉर है और इसको ड्रॉर ही चाहिए। तो यहाँ से हम इसको मेन्यू ड्रॉर प्रोवाइड कर देंगे और इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। ये यहाँ पे हमारे पास शो हो गया है मेन्यू आइटम्स, मेन्यू आइकन। सो क्लिक करेंगे तो ये एक मेन्यू ओपन हो रहा है मेरे पास। यहाँ पे इसको अगर हम साथ साथ देखते रहेंगे तो समझना हमारे लिए ईजी होगा। ये सबसे पहले हम हेडर ऐड कर रहे हैं अपने आइटम्स के अंदर। सबसे पहले और इस हेडर के अंदर हमने चाइल्ड दिया हुआ है हेडर के नेम से एक टेक्स्ट, जो ये हमारे साथ में जो मैंने रन किया हुआ है ये शो रहा ये सबसे ऊपर जो हेडर शो रहा है ये हमारा वो वाला हेडर है। उसके बाद हमने एक सेट मेन्यू टाइटल्स के नेम से जो हमने टाइटल्स देने हैं, एक आइटम 1 है और एक आइटम 2 है। जो हमारे टाइटल्स क्या होने चाहिए वो मैंने एक सेट रख लिया, क्रिएट कर लिया और जितने भी होंगे मैं वो यहाँ पे साथ साथ ऐड करता जाऊँगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको एक और क्रिएट कर देता हूँ आइटम 3 के नेम से, तो यहाँ पे मुझे एक और आइटम शो करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी 2 ही बहुत हैं। और यहाँ पे यही मेन्यू टाइटल्स हैं, इसके फॉर ईच पे के जितनी वैल्यूज़ हैं हर वैल्यू के ऊपर क्या होना चाहिए, फॉर ईच के अंदर हमें जैसे पहली आइटम है तो उसके लिए मुझे इसने एक एलिमेंट क्रिएट करके दे दिया है, ये उस इंडेक्स के लिए जिस इंडेक्स पे ये है। ठीक है, तो वो वाले एलिमेंट पे हर आइटम फॉर ईच, हर आइटम के लिए मैं एक अपनी जो ये आइटम्स थी हमारी लिस्ट ऑफ आइटम्स, इसके अंदर मैं एक लिस्ट टाइल ऐड करूँगा। ये हमारी वो लिस्ट टाइल है जो कि मैंने पहले भी देखी है, जिसका एक टाइटल होता है या हम इसके अंदर सब टाइटल वगैरह कुछ भी रखवा सकते हैं। और इसका टाइटल क्या होगा हमारे पास, वही एलिमेंट जो कि है हमारे पास आइटम 1, ये इसका टेक्स्ट होगा, टाइटल होगा। और इसके टैब पे हम क्या करवाना चाहते हैं हम ये देखेंगे। सबसे पहले तो हमने एक सिंपली एक विजिट स्क्रीन के नेम से रख लिया, जिसको हमने कंटेनर रख दिया, इनिशियलाइज़ कर दिया कंटेनर। और यहाँ पे हम स्विच के थ्रू चेक करेंगे कि अगर तो करंट एलिमेंट जो है वो हमारे पास आइटम 1 है तो उसके अंदर हम ये वाली स्क्रीन स्टोर करवा देंगे। एल्स हमारे पास आइटम 2 है तो उसके अंदर हम ये जो स्क्रीन है इसके अंदर हम ये वाली स्क्रीन स्टोर करवा देंगे। और एट द एंड जब हमारी स्विच एंड होगी तो हमारे पास स्क्रीन के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर होगा। और साथ ही ऑन टैब का फंक्शन है, तो हम ये चाहते हैं कि जब भी किसी आइटम पे क्लिक हो तो सबसे पहले तो वो ये ड्रॉर जो है वो क्लोज़ हो जाए, तो उसके लिए हम पॉप यूज़ करेंगे। और क्लोज़ होने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन जो है हमारी उसके ऊपर मूव कर चाहिए। ये स्क्रीन जैसे हमने ये यहाँ पे एक स्क्रीन दी हुई है, एक हमने यहाँ पे स्क्रीन दी हुई है,
उस स्क्रीन के ऊपर ये मूव कर जाए, तो उसके लिए हम नेविगेटर डॉट पुश यूज़ करेंगे, या हम पुश रिप्लेसमेंट यूज़ कर सकते हैं, या जो भी हम यूज़ करना चाहिए हम वैसे यूज़ कर सकते हैं। और एंड पे जो हमारी आइटम्स थी, मेन्यू आइटम्स, जिसमें हमने सारी चीज़ें ऐड की हुई हैं, एक हमने हर आइटम के हर टाइटल के लिहाज से उसके अंदर हमने एक लिस्ट टाइल ऐड कर दी हुई है, और उस टाइल से पहले हमने एक ड्रॉअर ऐड किया था इस आइटम के अंदर, मेन्यू आइटम्स के अंदर। तो ये हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ताकि ये दोबारा इस लिस्ट व्यू को रिटर्न हो जाए सारी की सारी। तो ये हमारे पास ये काम कर रही थी। और यहाँ पे हमने अपनी जो क्लास है जहाँ पे हमने ड्रॉअर लगाना है, वहाँ पे हम ड्रॉअर की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए वो ड्रॉअर पास कर देंगे जो हमने क्रिएट किया, ताकि जैसे अब टू आइटम्स थी हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग ये हमें टू आइटम्स शो कर देगा। वन आइटम पे अगर मैं क्लिक करूँ तो मैं ये वाली स्क्रीन पे पहुँच जाऊँ, और सेकंड पे मैं क्लिक करूँ तो मैं ये वाली स्क्रीन पे पहुँच जाऊँ, जो कि हमने पहले भी क्रिएट की हुई है। एक हमारी API वाली स्क्रीन है और एक हमारी स्टेटलेस स्क्रीन थी। और यहाँ पे अगर आप आइटम 1 के अंदर यही वाली स्क्रीन भी देना चाहें कि अगर आइटम 1, आइटम 2 और आइटम 3, आइटम 1 हमारी जो है वो यही वाली हमारी होम स्क्रीन होनी चाहिए कि हम क्लिक करें तो यहाँ पे आ जाएं, और आइटम 2 इस तरह से हम दूसरी स्क्रीन पे चले जाएं। तो ये हमारा नेविगेशन ड्रॉअर था। इसके साथ साथ अब हम दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा बॉटम नेविगेशन बार। अब बॉटम नेविगेशन बार जिस तरह से नेविगेशन ड्रॉअर होता है हमारे पास दूसरी स्क्रीन में नेविगेट करने के लिए, उस तरह से हमारे पास एक बॉटम में एक बॉटम बार होता है जिसके अंदर डिफरेंट आइकन्स शो हो रहे होते हैं। जब हम दूसरे आइकन पे क्लिक करते हैं तो हमें दूसरी स्क्रीन में ले जाता है, थर्ड आइकन पे क्लिक करते हैं तो हमें थर्ड स्क्रीन पे ले जाता है। एक बार इसको भी इम्प्लीमेंट करके साथ साथ देख लेते हैं ताकि ज़्यादा इजीली समझ आ जाए। इस ड्रॉअर को यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि एक ही चीज़ होती है हमारे पास, या तो हमारे पास बॉटम नेविगेशन बार होगा किसी ऐप में, या फिर हमारे पास ड्रॉअर होगा। दोनों में से एक ही चीज़ होती है हमारे पास ऐप। तो अगर हम दोनों चीज़ यूज़ करें किसी ऐप में तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती, ना कि वो ऐप देखने में अच्छी लगेगी। तो ये यहाँ पे हमारे पास नीचे नेविगेशन बार शो हो गया। साथ साथ मैं आपको समझाता रहता हूँ। इस क्लास के अंदर हमने एक बॉटम नेविगेशन बार रिटर्न किया है जिसका बैकग्राउंड कलर हमने ग्रीन रखा है, और इसका करंट इंडेक्स जो है मींस जब ये कॉल हो तो फर्स्ट स्क्रीन इसकी कौन सी होनी चाहिए वो हमने 1 रखा है, ठीक है। और यहाँ से हमने आइटम्स इसके अंदर कौन कौन सी रखनी है, मींस पहली आइटम हम रखेंगे बॉटम नेविगेशन बार आइटम जो कि बिल्ट इन है, यही हम इसके अंदर रखेंगे। और इसके अंदर हम उसका आइकन सेट कर सकते हैं और साथ में हम उसका लेबल सेट करते हैं कि हमने उसका क्या लेबल रखना है, ठीक है। आइकन मैंने पहले का होम सेट किया हुआ है, दूसरे का डैशबोर्ड सेट किया हुआ है, लेबल इसको आइटम 1 दिया हुआ है और इसको लेबल आइटम 2 का दिया हुआ है। और इसके ऑन टैब के ऊपर कि जब भी कोई टैप हो बटन तो ये हमें एक इंडेक्स हमें पास करेगा। हम उस इंडेक्स के थ्रू देखेंगे कि अगर तो इंडेक्स हमारे पास 0 है मींस वो हमारे पास आइटम 1 जो हमने यहाँ पे रखी हुई है, इस आइटम्स के अंदर जो हमने सबसे पहली आइटम रखी हुई है वो है, उसके ऊपर क्लिक हुआ है तो हम जिस स्क्रीन में हमने पास करवाना है हम उस स्क्रीन में पास करवा जाएंगे। और अगर तो हमारे पास केस 1 है मींस दूसरी आइटम जो हमने यहाँ पे पास करवाई हुई है उसके क्लिक के ऊपर हमने कौन सी स्क्रीन में नेविगेट करवाना है तो यहाँ पे हम वो लिख देंगे। इसको एक दफ़ा ट्राई भी कर लेते हैं कि अगर हम आइटम 2 के ऊपर क्लिक करें तो ये देखें हमने यहाँ पे स्टेटलेस विजिट वाली क्लास पास करवाई हुई है, और यहाँ पे भी हम अपना यही बॉटम नेविगेशन बार यूज़ करेंगे ताकि इसके भी बॉटम में वही शो हो रहा हो।
अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे ये वाली स्क्रीन में पहुँचा देगा, और अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे दूसरी स्क्रीन में नेविगेट करवा। तो यही आज आपकी क्लास थी, और एंड पे आपने एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है। एक आपने अपनी मर्ज़ी से कोई कस्टम डार क्रिएट करना है, और उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस पाने और डिफरेंट स्क्रीन्स में नेविगेट करना है, और साथ ही आपने एक और नेविगेशन बार क्रिएट करना है, बॉटम नेविगेशन बार, और इसी तरह से आपने डिफरेंट स्क्रीन्स में नेविगेट करवाना है।